हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की एक बहुत ही प्यारी सी पोयम जिसका नाम है चाइल्डहुड से स्टेंजा के क्वेश्चन आंसर। और इससे पहले हमने इस पोयम के समरी को रीड किया है, सेंट्रल आइडिया को रीड किया है और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को भी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो सभी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो पोयम को के स्टैंजा के क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक अपना थॉट देना चाहती हूँ और ये एक बेहतरीन सलाह है। सोचो मत, शुरुआत करो। वादा मत करो, साबित करो। बताओ मत, करके दिखाओ। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ भी आगे आने वाले टाइम में हो जाएगी बहुत ही ईजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहीं से हम अपने क्वेश्चन आंसर को रीड कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट स्टैंजा है और फर्स्ट स्टैंजा का फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव द टाइटल ऑफ द पोएम एंड द नेम ऑफ द पोएट। यहाँ पर हमें पोएम के नाम को और साथ में हमें पोएट के नेम को बताना है। तो यहाँ पर पोएम का नाम है चाइल्डहुड और इसके पोएट का नाम है मार्कस नेटन। तो मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में ये, तो बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएम इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएम, पोएम के अनुसार जब एज ग्रो होती है यानी कि इंसान बड़ा होता है तो क्या प्रक्रिया होती है, उसकी क्या क्या चीजें वहां पर इन्वॉल्व करती हैं। एज द पोएम एट द पोएट ग्रू अप। अब यहाँ पर पोएट की बात बताई जा रही है कि जैसे पोएट बड़ा होता है ना, वो अपने ही एक्सपीरियंस को यहाँ पर बता रहे हैं। ही बिगेन टू थिंक, उसने सोचना शुरू कर दिया। क्वेश्चन एंड चैलेंज द थिंग्स विच हैड बीन टॉट टू हिम बाय ग्रोन अप्स। और किन चीज़ों को उन्होंने सोचना शुरू कर दिया, उन क्वेश्चंस के बारे में, चैलेंजेस के बारे में, जो कि बड़ों के द्वारा जो चीज़ें उन्हें सिखाई जाती थी ना, उन पर उन्होंने क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया, उन्हें चुनौती देना शुरू कर दिया। नाउ ही हैज़ रियलाइज्ड दैट हेवन एंड हेल डू नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। और उन्हें क्या रियलाइज होता है, बड़े होने पर उन्हें पता चलता है कि हेल और हेवन जैसी चीज वास्तव में नहीं होती हैं। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि जैसे जैसे इंसान ग्रो करता है ना, तो उसे वास्तविकता का पता चलता है, जीवन की सच्चाई का पता चलता है। और जो चीज़ें हमें बचपन में सिखाई जाती है ना, हम उससे अलग सोचने लगते हैं। हमें पता चल जाता है कि क्या वो सच है या फिर वो झूठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोएट्स फीलिंग टुवर्ड चाइल्ड। तो पोएट की क्या फीलिंग है बचपन की तरफ, ठीक है। द पोएट इज समवॉट सैड। तो कुछ हद तक जो पोएट है वो काफ़ी दुखी हैं। एट द लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड इनोसेंस, सिंपलिसिटी एंड ऑनेस्टी। तो वो जो बचपन चला गया है, उसके साथ जो इनोसेंस थी, मासूमियत थी, वो भी चली गई है, सिंपलिसिटी चली गई है और ऑनेस्टी चली गई है। तो यहाँ पर जो पोएट हैं वो काफ़ी सैड फील कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेंजा है और क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोएट्स फर्स्ट शॉकिंग ऑब्जर्वेशन अबाउट द ग्रोन अप्स। तो देखिए पोएट का पहला शॉकिंग ऑब्जर्वेशन क्या होता है, क्या ऑब्जर्व करते हैं वो जो बड़े लोग हैं उनके बारे में, ठीक है। द पोएट नोट्स दैट विद रिग्रेट। पोएट जो है नोट करते हैं बड़े पछतावे के साथ, दैट ग्रोन अप टेंड टू बिकम लायर एंड हाइपोक्रिटिक्स। तो देखिए यहाँ पर वो बताते हैं जो बड़े लोग होते हैं ना, वो किस में तब्दील हो जाते हैं, किस में बदल जाते हैं, वो झूठे हो जाते हैं और पाखंडी हो जाते हैं, वो दिखावा करने लगते हैं। व्हाट डज द पोएट पुट ऑन द टॉप ऑफ ह्यूमन वर्च्यू। वर्च्यू मीन्स होता है गुण। तो देखिए कौन से गुण को पोएट टॉप पर रखते हैं, ह्यूमन के कौन से गुण को पोएट टॉप पर रखते हैं। लव इज द नोबलेस्ट ह्यूमन वर्च्यू। तो उनका मानना है कि इंसान के अंदर जो सबसे महान गुण है ना, वो प्रेम है, वो प्यार है, ठीक है। व्हाट डज ही रिग्रेट। वो क्या पछतावा करते हैं। ही डेप्लोर्स मीन्स होता है विलाप करना।
ही डेप्लोर्स दैट ग्रोन अप्स डू नॉट प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच। तो वो देखिए वो कहते हैं कि वो विलाप कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, और वो कहते हैं कि जो बड़े लोग हैं ना, जैसा वो दिखावा करते हैं ना, जैसा वो उपदेश देते हैं, वास्तव में वो वैसा काम नहीं करते हैं। यानी कि उपदेश तो देते हैं वो कि एक दूसरे के साथ प्यार से रहो, मिलजुल कर रहो, बट वो खुद ही ऐसा नहीं करते हैं। तो वो क्या करते हैं, केवल उपदेश कर देते हैं, ऐसा काम वो नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज द पोएट रियली मिस हिज चाइल्डहुड? क्या वास्तव में पोएट अपने चाइल्डहुड को मिस करते हैं और वेलकम हिज टीनेज, या फिर अपने टीनेज को वेलकम करते हैं? तो देखिए, द पोएट टेक द मिडल पाथ इन दिस स्टैंजा। इस स्टैंजा में जो पोएट है वो बीच का रास्ता लेते हैं। तो यहाँ पर चाइल्डहुड के बारे में वो बताते हैं, चाइल्डहुड स्टैंड्स फॉर प्योरिटी एंड इनोसेंस। तो चाइल्डहुड का क्या मतलब है उनके लिए, यहाँ पर प्योरिटी मतलब बिल्कुल शुद्धता वहाँ पर दिखाई देती है और बिल्कुल मासूमियत होती है एक बचपने में। बट इट्स लॉस इज कंपनसेटेड बाय द गेन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन अडल्टहुड। लेकिन यहीं पर वो क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि ये जो लॉस हुआ है ना, इसकी पूर्ति, कंपनसेट मीन्स होता है पूर्ति करना, इसकी पूर्ति हो जाती है जब इंसान अडल्ट हो जाता है और उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। तो यहाँ पर वो बीच का रास्ता लेते हैं। एक तरफ तो वो दुखी हैं और बताते हैं कि जो चाइल्डहुड है वो किसका साइन है, प्योरिटी और इनोसेंस का साइन है, और वहीं पर वो बताते हैं जो अडल्टहुड है वो उसकी पूर्ति कर देता है जब हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। ही कैन नाउ थिंक फ्रीली एंड ओरिजिनली। अब वो साथ में ही बताते हैं कि जब इंसान बड़ा हो जाता है ना, अडल्ट हो जाता है, तो वो फ्रीली बिल्कुल स्वतंत्र होकर सोचने लगता है और जो वास्तविकता है ना, सच्चाई है, उसके बारे में सोचने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोएट डिस्कवर विद हिज ग्रोइंग अप? तो जैसे ही पोएट बड़ा होता है ना, तो वो क्या चीज़ें डिस्कवर करता है, ठीक है। द पोएट डिस्कवर हिज फैकल्टी टू थिंक। जो पोएट है वो अपने सोचने की शक्ति को डिस्कवर करता है। रेशनलाइज एंड डिस्टिंग्यूज बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, और उसे पता चलता है विवेकशीलता का, और उसे पता चलता है कि किस तरह से सही और गलत में डिफरेंस किया जाता है। तो यहाँ पर पोएट जो हैं अपने सोचने की शक्ति को डिस्कवर करते हैं, यहाँ पर विवेकशीलता को डिस्कवर करते हैं और अच्छे बुरे में वो अंतर करना जान जाते हैं। वाई डू यू कंसीडर फ्री थिंकिंग एज मोस्ट वैल्यूएबल? आप ऐसा क्यों समझते हैं कि जो फ्री थिंकिंग है वो बहुत ही मूल्यवान है, ठीक है, यह सबसे मूल्यवान है। फ्री थिंकिंग मीन्स टू बी एबल टू थिंक ऑफ योर ओन। फ्री थिंकिंग का मतलब है कि आप अपने बारे में सोचें। ओनली अ ब्रेनलेस पर्सन वुड एक्सेप्ट ब्लाइंडली वट एवर ही इज टोल्ड और टॉट। केवल एक ब्रेनलेस पर्सन, यानी कि जिसके अंदर दिमाग नहीं होता है, वो इंसान ऐसा कर सकता है कि वो बिल्कुल अंधों की तरह दूसरों पर विश्वास कर ले, जो चीज़ें उसे सिखाई जाती हैं या बताई जाती हैं उनके ऊपर वो विश्वास करे। तो एक जो अच्छा इंसान होता है, सही इंसान होता है, जो ब्रेनलेस नहीं होता है, वो ऐसा नहीं होता है कि वो दूसरे की बताई और सिखाई बातों पर विश्वास करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट स्टेंजा भी आपका यहाँ पर देखिए, व्हाट पेनफुल डिस्कवरीज डज द पोएट मेक एज ही ग्रोन इन ईयर्स? तो क्या पेनफुल डिस्कवरीज यहाँ पर पोएट करती हैं जैसे वो बड़े होते हैं, मतलब उनके जो ईयर्स हैं, ईयर्स में वो बड़े होते हैं, ये कहा जा रहा है जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है। द पोएट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोइंग अप। सबसे पहले तो वो डील करते हैं ग्रोइंग उन प्रॉब्लम्स के साथ जो बड़ों के साथ होती है। तो देखिए, एज द पोएट ग्रोज अप, जैसे जैसे पोएट बड़े होते हैं, ही रियलाइज दैट heaven and hell do not exist and that grown ups do not practice what they preach। तो देखिए, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं ना, तो उन्हें पता चलता है कि हेल और हेवन जैसी चीज़ें वास्तव में होती ही नहीं है, उनका अस्तित्व ही नहीं है। और उन्हें ये भी पता चलता है कि जो बड़े लोग हैं, अडल्ट हैं, या उससे भी मतलब जो अडल्ट पर्सन है, जिन्हें समझदारी आ गई है, जिनके अंदर अंडरस्टैंडिंग है, वो
वो चीज़ें नहीं करते हैं जो वो उपदेश देते हैं या छोटों को सिखाते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज ही होल्ड चाइल्डहुड सो डियर। तो देखिए वो जो उनका बचपन था ना, वो उन्हें इतना ज़्यादा प्रिय क्यों था। ठीक है, चाइल्डहुड इज़ डियर टू द पोएट। जो बचपन था वो पोएट के लिए बहुत प्रिय था, उन्हें बहुत प्यारा था। बिकॉज अप टू ए सर्टेन एज, क्योंकि एक निश्चित उम्र तक द चाइल्ड इज फ्री फ्रॉम सो मैनी वाइसेस, क्योंकि एक निश्चित उम्र तक यानी कि बचपन तक जो बच्चा होता है ना, वो बहुत सारे दोषों से फ्री रहता है। जो ये पाखंड की दुनिया है ना, इससे बहुत दूर रहता है। उसे जो है दिखावा करना नहीं आता है, उसके अंदर कोई दोष नहीं होते हैं। एज द चाइल्ड ग्रोज अप, जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, ही लॉसेस हिज इनोसेंस, और वही इनोसेंस जो बचपन तक उसके पास थी, वो बड़े होने पर खो जाती है। वेयर कैन वन सी चाइल्डहुड इन प्योर फॉर्म। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि बचपन शुद्ध रूप में कहाँ देखा जा सकता है। ठीक है, बचपन शुद्ध रूप में कहाँ देखा जा सकता है। नाउ दैट द पोएट हैज़ आउटग्रोन मतलब उसने पार कर लिया है, किसको, अपने चाइल्डहुड को। नाउ दैट द पोएट हैज़ आउटग्रोन हिज चाइल्डहुड, अब जो पोएट हैं उन्होंने अपने बचपन को पार कर लिया है। ही कैन नेवर रिगेन इट, और वो उसे वापस भी गेन नहीं कर सकते हैं। ही कैन एट बेस्ट गेट अ ग्लिम्स ऑफ हिज चाइल्डहुड इनोसेंस इन द फेस ऑफ एन इन्फेंट। तो देखिए वो क्या कर सकते हैं, सबसे अच्छा वो क्या कर सकते हैं कि उनकी बचपन की झलक उन्हें कहाँ मिल सकती है, एक शिशु के फेस पर, एक बच्चे के फेस पर उन्हें वो वापस उनका चाइल्डहुड जो है या वो जो प्यूरिटी है वो उन्हें वहाँ पर दिखाई दे सकती है। क्योंकि एक बच्चा ही होता है जो इनोसेंस होता है, और वही प्यूरिटी, इनोसेंस की जो प्यूरिटी होती है वो एक बच्चे के फेस पर ही नज़र आती है, क्योंकि उसके अंदर कोई दोष नहीं होते हैं। वो ऐसा नहीं करता है कि उसके मन में कुछ और है, अंदर से वो दुखी है, बाहर से वो स्माइल कर रहा है, ऐसा बच्चा नहीं होता है। बच्चे के मन में जो होता है, तो इस तरह आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।